हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश और आज हम करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कितने अनुसूचित जाति समुदाय हैं? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से, तो कितने अनुसूचित जनजाति समुदाय हैं? तो ये है आपके 5। कौन कौन से हैं? पहला है आपका थारू, फिर जौनसारी, जौनसारी, फिर आता है भोटिया, बोक्सा और राजी। ठीक है, ये 5 समुदाय हैं। अगला क्वेश्चन, दामोला रीति का उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा पालन किया जाता है? तो दामोला विवाह पद्धति अपनाई जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन सी, भोटिया द्वारा अपनाई जाती है दामोला विवाह प्रथा। ठीक है, उत्तराखंड में किस जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा है? तो सबसे पहले हमने जिसका नाम लिखा पीछे, यानी ऑप्शन बी, थारू की आबादी सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसकी आबादी है? तो वो है राजी की। ठीक है, बोक्सा जनजाति को किस वर्ष आदिम जनजाति का, ठीक है ना, आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उत्तराखंड की जनजातियों से लगभग बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने शुरुआत की है थोड़ा मिक्स क्वेश्चन से। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, जिसमें थोड़े अच्छे लेवल के और क्वेश्चन होंगे। और ये है ऑप्शन ए, 1981। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि आपको इसमें कितने आते हैं। मनसाली एक प्रकार की लाल मनके की माला है, किस जनजाति द्वारा पहनी जाती है? ठीक है जी, जौनसारी, थारू, भोटिया या फिर बोक्सा। तो ये पहनी जाती है भोटिया जनजाति द्वारा। थारू जनजाति में आखेट शिकार करने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है जी, आखेट यानी ऐसे अगर आखेट को देखें तो आखेटक बोला जाता है, लेकिन थारू जनजाति में उसके लिए शब्द है ऑप्शन सी, खाबर। ठीक है, प्राचीन किरातों की पहचान किससे की जाती है? तो प्राचीन किरातों की पहचान की जाती है ऑप्शन बी, थारू। ये अपने आप को किरात वंशी मानते हैं। ठीक है ना। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो वनराजी या फिर राजी या वन रावत, ठीक है, या वन के राजा, ये सभी इनके नाम हैं और ये पाए जाते हैं ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, भोटिया जनजाति के लोकगीत है तुवेरा, तुबेरा होगा, ठीक है ना, तुबेरा, बाजू, तिमली, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सभी क्या है, भोटिया जनजाति के लोकगीत है। किस नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है? किस में बजाया जाता है? तो जौनसारी जनजाति के हारोल नृत्य में बजाया जाता है रमतुला वाद्य यंत्र। तोलछा और माछा जनजाति कहाँ के निवासी है? ठीक है जी, जौनसार बाबर। अच्छा जी, ऑप्शन आप पे थोड़े अलग दिए गए हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? तो ये होगा इसका ऑप्शन ए, सॉरी थोड़े ऑप्शन इधर उधर हो चुके हैं। ऑप्शन सी होगा ये, क्या, नीति और माणा घाटी। ठीक है, बात करेंगे हम जौहर घाटी की, यहाँ पर भोटिया होते हैं, ठीक है ना, भोटिया ही रहेंगे। और बात करेंगे जौनसार भाबर की, ठीक है, तो यहाँ पर जौनसारी। ठीक है, तराई भाबर की बात करेंगे तो यहाँ पर बोक्सा। ठीक है, कंडाली महोत्सव उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो कंडाली महोत्सव संबंधित है ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति से, जो 12 साल में, कब, 12 साल में मनाया जाता है। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी किस जनजाति की है? या फिर यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से कि गढ़वाल मंडल की सबसे अधिक जनजाति आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो वो होगी आपकी ऑप्शन ए, जौनसारी। ठीक है, लाडू व शाकुली किस जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला पकवान है? तो लाडू और शाकुली बनाया जाता है बिस्सू मेले के टाइम। कब? बिस्सू मेले के टाइम। चावल से बना हुआ पापड़ होता है, चावल से बना पापड़। ठीक है, और ये बनाया जाता है ऑप्शन बी, जौनसारी द्वारा। निम्नलिखित में से किस जनजाति ने 1962 के चीन युद्ध से पहले तिब्बत के साथ व्यापार किया था? तो ये करा जाता था ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति द्वारा चीन के साथ व्यापार किया जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन, हनोल उत्तराखंड की किस जनजाति का तीर्थ स्थल है? तो ये है किसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, आप ऑप्शन पे इधर ना ध्यान दें, मैं आंसर जो आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दें आप। ऑप्शन सी, जौनसारी का ये होगा। ठीक है ना, जौनसारी में भी क्या, महासू, महासू का, ठीक है ना, कौन सा महासू? अब तो वो हो जाएगा कैलावीर, कैलावीर या फिर बौथा महासू,
बौथा महासु की पूजा होती है। ठीक है ना, बौथा महासु की, जो महासु थे वो 4 भाई थे, चारों भाइयों के अलग अलग नाम है तथा अलग अलग पूजा स्थल है। पौड़ा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो पौड़ा नृत्य संबंधित है आपका भोटिया जनजाति से। विवाह के समय यह नृत्य किया जाता है। ठीक है ना, और युद्ध नृत्य है ये। कैसा है? युद्ध नृत्य। हाथ में रुमाल लेकर यह नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान उत्तराखंड में सबसे पिछड़ी जनजाति के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है आपका ऑप्शन सी, वनराजी। जौनसारी जनजाति में सबसे शानो शौकत वाला विवाह कौन सा है? तो यह है कौन सा? ऑप्शन ए, बाज दिया। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो आपने ध्यान रखना कि बाज बाज बहुत बड़ा होता है, तो शादी में हमने क्या दे दिया? बाज दे दिया, यानी बहुत कुछ दिया, शानो शौकत वाला विवाह था, तो बाज दिया। ठीक है। बेबा की बात करेंगे या इनकी, तो ये साधारण तरीके के विवाह है और सबसे साधारण तरीके की विवाह होता है बेबा की। ठीक है। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक है? तो मात्र सत्तात्मक, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जौनसारी को आंसर मारते हैं क्योंकि वहां वो अपने कुंती को अपनी देवी मानते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थारू। भूमियाल देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो भूमियाल देवता की पूजा की जाती है ऑप्शन सी, भोटिया द्वारा। वहीं हम बात करेंगे भूमिया देवता, तो ये होती है थारू। और एक आते हैं भूसेन या फिर बड़ा बाबा भी नहीं कहीं नाम बोला जाता है। ठीक है। और ये करी जाती किसके? बोक्साओं द्वारा। ठीक है। उत्तराखंड की ध्यांती और रैंती किस जनजाति से संबंधित है? तो ये शब्द संबंधित है आपके ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति से। जो अविवाहित लड़की होती है, कैसी? अविवाहित, उसे बोला जाता है ध्यांती। वहीं जो विवाहित कन्या होती है, उसे बोला जाता है रैंती। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। न्याय के लिए मद पंचगण या फिर गण भी लिखा जाता है की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है आपका ऑप्शन डी, थारू जनजाति में। इसमें क्या होता है? जो मदिरा होती है, मदिरा की घूंट के साथ तर्क वितर्क होता है। ठीक है, तर्क वितर्क, और फिर न्याय मतलब होता है कि किस तरीके से अपनी बात रखी जाए और कौन लास्ट में सही साबित होता है। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, भोटिया, थारू या फिर राजी। तो खुमरी पंचायत संबंधित है आपकी ऑप्शन ए, जौनसारी से। ठीक है ना। एक गांव में क्या होती है? खुमरी पंचायत होती है, और उसका जो मुखिया होता है वो होता है सयाना। वहीं जब 2-3 गांव मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं क्या? खत खुमरी। क्या होता है? खत खुमरी। और उसका जो मुखिया होता है या उसका जो हेड होता है, ये जज कहेंगे आप, उसे बोला जाता है क्या? खत सयाना। ठीक है। उजली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है? तो उजली या अनेरी होली का संबंध है ऑप्शन सी, थारू से। जौनसार में बायथा क्या है? नृत्य, पकवान, विवाह पद्धति या फिर झाड़ फूक की विधि। तो ऑप्शन डी, झाड़ फूक की विधि है क्या? बायथा। कौन सी जनजाति खुद को जनक के पूर्वज के रूप में मानती है? तो ये मानती है ऑप्शन सी, जा से जनक, जा से जाड़ भोटिया। इसीलिए उत्तरकाशी में जिधर जाड़ भोटिया रहते हैं उन्हीं के आसपास एक ताल है जिसका नाम है जनक ताल। ठीक है। जो जाड़ भोटिया है इनमें तिब्बत का बहुत प्रभाव होता है, इसी वजह से इनके यहाँ जो पूजा करने आते हैं, जैसे हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं पंडित जी, उनके यहाँ जो पूजा करने आते हैं उन्हें कहा जाता है लामा, जो तिब्बती वही एक शब्द है। अंगूठी नृत्य जुत्थड़िया नृत्य के समान है, किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, राजी जनजाति द्वारा। ठीक है ना, राजी द्वारा। कैसे याद करेंगे? तो अंगूठी पहनने के लिए हो गए राजी, इस तरीके से आप निमोनिक बना सकते हैं। भोटिया लोग चीन से कौन सी पद्धति से व्यापार करते थे? तो भोटिया लोग जब चीन से व्यापार करते थे तो वो करते थे गम्या पद्धति थे। इसमें क्या होता था? पत्थर का मतलब एक्सचेंज होता था और उसे एक तरीके से सबूत के तौर पर रखा जाता था। मूक विनिमय अगर हम बात करेंगे तो राजी जनजाति द्वारा मूक विनिमय। देखिए अगला क्वेश्चन। बरोज त्योहार उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी, जौनसारी द्वारा। और इसमें जो मुख्य पकवान होता है वो कौन सा होता है? गीमा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि गीमा किस त्योहार का मुख्य पकवान है? तो मरोज का है। मौन मेला कहाँ लगता है? तो देखिए जौनसार से ही दोबारा क्वेश्चन आया है, तो मौन मेला लगता है ऑप्शन सी, जौनसार में।
2019 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें क्वेश्चन आया था कि मौण कहाँ लगता है, तो आंसर होगा जौनसार। दो तरह के मौण होते हैं, एक होता है मचमौण, मचमौण, और दूसरा होता है जत्रियाड़ो मौण, जत्रियाड़ो मौण। ठीक है। अब मचमौण में क्या होता है कि एक पेड़ होता है, उसकी जड़ों को पानी में घोला जाता है, जिस वजह से मछलियां बेहोश हो जाती है और मछलियों को पकड़ा जाता है। वहीं जत्रियाड़ो मौण में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। भोटिया जनजातियों की सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक भोटिया जनजाति निवास करती है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ में। भोटिया जनजाति मुख्यतः 3 जिलों में सबसे ज्यादा निवास करती है, कौन कौन से, तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है। रिंग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं बहुत सारा आसानी से। ऑप्शन ए राजी जनजाति द्वारा किया जाता है रिंग डांस या रिंग नृत्य। ठीक है ना, तो रिंग पहनने के लिए राजी हुए और अंगूठी पहनने के लिए राजी हुए। खिचड़ी नृत्य थारू जनजाति के सदस्यों द्वारा किस अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन बी होली के अवसर पर। बोक्सा जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है, तो बोक्सा जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से पाया जाता है ऑप्शन है आपका उधम सिंह नगर में। देखिए अगला क्वेश्चन, बोक्सा पंचायत में सर्वोच्च अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो बोक्साओं में क्या होती है, बिरादरी पंचायत होती है, बिरादरी पंचायत, जिसमें 5 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर होता है तख्त, फिर होता है मुंसिफ, मुंसिफ, फिर होता है दरोगा, और फिर होता है सिपाही। तो आप बोलेंगे 4, तो सिपाहियों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो हो गए 5 लोग, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी आपका तख्त। निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अनुसूचित जनजाति तहसील। ठीक है जी, कैसे करेंगे, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो आपको किसी एक को पकड़ना है जिसको आप सबसे एक्यूरेट जानते हैं, और यहाँ मुझे लगता है सबसे एक्यूरेट अगर आप जानते होंगे तो किसी को जौनसारी, और जौनसारी का होगा चक्राता, तो यानी बी का ऑप्शन बनेगा 3। ठीक है, तो आपको बी का ऑप्शन 3 किस में दिख रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही में दिख रहा है, तो बहुत जल्दी ऑड इवन आउट हुआ। ठीक है ना, मतलब अगर, लेकिन हम दोबारा से चेक जरूर करेंगे, तो ए का आंसर आ रहा है 2। ठीक है, शौका धारचूला, ठीक है जी, जौनसारी चक्राता, ठीक है, राजी के लिए आएगा डीडी हाट, और थारू के लिए खटीमा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। भोटिया लोग बुग्यालों में चरने वाले पशुओं के लिए किस देवता की पूजा करते हैं। ठीक है जी, किस देवता की पूजा करते हैं, तो ये करते हैं घंटा कर्ण देवता की पूजा। ठीक है, बुग्यालों में चरने वाले पशुओं को, कि उनकी रक्षा हो, कहीं खो ना जाए, कहीं पहाड़ से गिरे ना, उन्हें कोई बीमारी ना हो, इसलिए घंटा कर्ण। वही बात करेंगे साईं देवता की, तो साईं देवता की पूजा करते हैं ये खोए हुए पशुओं को ढूंढने के लिए। किनको, खोए हुए पशुओं को। और फैला और घुरमा देवता की पूजा की जाती है किसी आपदा या विपत्ति आने पर। ठीक है, कौन सी जनजाति अपने रिश्तेदारों को स्वरा कहती है, तो ये कहती है ऑप्शन है आपका भोटिया जनजाति। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ देवता की पूजा करती है, बहुत बार ये क्वेश्चन देख चुका हूं मैं, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी राजी। अनुसूचित जनजाति की आबादी का उच्चतम प्रतिशत किस जिले में दर्ज किया गया है, तो अनुसूचित आबादी सबसे ज्यादा मिलती है हमें पिथौरागढ़ में, प्रतिशत के हिसाब से भी। किस जनजाति के लोग गांव को मंझरा कहते हैं, तो भोटिया जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं, मंझरा। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी 13 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो होंगी आपकी हरिद्वार में। ठीक है ना, हरिद्वार में सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित हैं। वही बात करेंगे एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में कितनी सीटें हैं, तो ये है 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी, नानकमत्ता, नानकमत्ता, ठीक है ना, जो उधम सिंह नगर में है, और दूसरी है चक्राता जो देहरादून में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। ठीक है जी, कितना है, तो ये है आपका 18.76। वही बात करेंगे हम एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की, तो उसका प्रतिशत है 2.9%। ठीक है, अगर हम दोनों को मिलाएं कि एसटी और एससी का टोटल प्रतिशत कितना है,
तो ये होगा आपका 21.65, ठीक है, 21.65%। पेय पदार्थ जिया किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो पेय पदार्थ जिया बनाया जाता है आपका भोटिया द्वारा, पेड़ की छाल से ये पदार्थ बनाया जाता है। उत्तराखंड से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो मात्र एक सीट आरक्षित है, क्योंकि 5 तो कुल सीट है, उनमें से एक आरक्षित है, ठीक है ना। और कौन सी है? तो वो है अल्मोड़ा की, ठीक है, अल्मोड़ा की, ठीक है। अजय टम्टा यहाँ से इस समय सांसद है। कौन? अजय टम्टा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी दर्ज की गई है? तो अनुसूचित जाति सबसे कम पाई गई है, ऑप्शन सी आपकी रुद्रप्रयाग में। मुंडा उत्तराखंड की किस जनजाति की भाषा है? तो मुंडा भाषा है आपकी ऑप्शन डी राजी की। बिस्सू, दियाई, नुनाई, माघ और जगदा किस जनजाति के त्योहार है? तो पीछे मैंने आपको बिस्सू के बारे में बताया था, किसके हैं? जौनसारी के। वृहद हिमालय के किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो मैंने आपको जैसे बताया कि भोटिया जो है वो चमोली, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, उत्तरकाशी में रहते हैं, तो वृहद हिमालय क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन ए भोटिया इसका आंसर होगा। सर्दी के मौसम में गुंडा या मुंसा किस जनजाति के निवास है? तो ये निवास है आपके ऑप्शन सी भोटियों के। वहीं अगर गर्मी की बात करें, किसकी? गर्मी की, ठीक है, तो उसे ये कहते हैं मैथ। जो गर्मियों का इनका या फिर ग्रीष्मकालीन निवास होता है उसको कहते हैं मैथ। वही सर्दियों का या शीतकालीन आवास होता है मुंसा या गुंडा। जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन बी गुलाब सिंह को। कैसे याद करेंगे? तो गुलाब के फूल जब खिलता है तो खुशबू फैलाता है, तो इन्होंने भी, ये गुलाब भी खिले और राजनीतिक जागरूकता फैलाई, ठीक है। होंगन, होंगन हो गई, होंगन, डलिया और गोटरे, ठीक है, गोटरे उत्तराखंड के एग्जाम में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये त्योहार है किसके? बोक्सा जनजाति के। राजी जनजाति के रहने की जगह के रूप में जाना जाता है, मतलब जो उनका निवास स्थल होता है उसे वो क्या कहते हैं? तो कहते हैं रोत्यूड़ा, रोत्यूरा या फिर रोत्यूड़ा, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है जी। फिर से मिलान का क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से वही सलाह दूंगा कि आप याद करें। जैसे हम यहाँ करेंगे भोटिया, ठीक है, तो भोटिया कहाँ होगी? मुंसियारी। तो फिर हम देखते हैं किसका? जौनसारी। तो जौनसारी हो सकती है कहाँ? कालसी, ठीक है। तो ए का 4 और सी का 2, ठीक है। तो ए का 4 कहाँ मिला आपको? यहाँ। सी का 2 मिला इसमें? जी बिल्कुल मिला है। और कहीं है ए का 4, 8, 2, 3, सी का 2 भी नहीं है। तो ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3, कैसे? 4, 1, 2, 3, ठीक है, इसका सही उत्तर बनेगा। वीर केसरी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो वीर केसरी पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए पंडित शिवराम। चौलीथात में वीर केसरी मेला किस दिन लगता है? तो ये लगता है आपका 3 मई को वीर केसरी चंद का मेला लगता है चौलीथात, या फिर आप कह सकते हैं रामाताल गार्डन के पास। और क्यों? क्योंकि 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी। राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए कितना प्रतिशत आरक्षित है? तो ये आरक्षित है आपका ऑप्शन सी 19% अनुसूचित। हाँ ठीक है जी। और जनजाति की अगर बात करेंगे तो जनजाति को मिलता है मात्र 4%। वही बात करेंगे ओबीसी की तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काशीपुर के चामुंडा देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो चामुंडा देवता है आपके ऑप्शन ए बोक्सा जनजाति के। देखिएगा क्वेश्चन, वाद्य यंत्र हुड़का उत्तराखंड की किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन सी भोटिया जनजाति में। कर्क और मकर संक्रांति किस समुदाय के प्रमुख त्योहार है? तो राजी जनजाति द्वारा मनाई जाती है प्रमुखता कर्क और मकर संक्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी के शिल्प के लिए मानी जाती है? मतलब लकड़ी का जो कार्य होता है, चाहे ये अपने घर में करे चाहे किसी और करे, बहुत ही अच्छे होते हैं, और ये होते हैं आपके ऑप्शन सी राजी, ठीक है। अपना पराया प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो अपना पराया संबंधित है आपकी ऑप्शन बी थारू से। सगाई की रस्म को, किसको? सगाई की रस्म को, सगाई की रस्म को ये क्या कहते हैं? अपना पराया। जब विवाह तिथि तय हो जाती है, विवाह की तिथि तय हो जाती है, तो इसे बोलते हैं ये पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी
वहीं जब हम बात करेंगे विवाह तय हो जाता है, मतलब विवाह की कोई बात तय हो जाती है, तो इसे बोलते हैं ये बात बात कट्टी, बात कट्टी। ठीक है। किरजी किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो देखिए दूसरा नाम दे दिया किरजी, या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा ये किरजी। ठीक है। और ये त्योहार किसका है? तो ये है भोटिया का, जो कंडाली उत्सव है उसे ही किरजी उत्सव कहा जाता है। नागराई देवता की पूजा उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो थारू जनजाति द्वारा की जाती है नागराई देवता की पूजा। तब्बर या फिर टब्बर। ठीक है। तब्बर या फिर टब्बर उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजी से। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति का संबंध किस मानव जाति से है? तो मंगोलियाड या फिर मंगोल कहते हैं, मंगोलियों से उत्पत्ति मानी जाती है किसकी? भोटिया जनजाति की। जौनसारी संगीत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका नंदलाल भारती को। कौन सी जनजाति बच्चों के कल्याण के लिए भिरौली त्योहार मनाती है? तो जौनसारी जनजाति मनाती है भिरौली त्योहार। लोसार किस जनजाति द्वारा वर्ष के पहले के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका भोटिया द्वारा। भोटियों में भी अगर बात करेंगे तो जाड़ भोटिया द्वारा। ठीक है, जाड़ भोटिया द्वारा। ये कह सकते हैं आप कि तिब्बती न्यू ईयर होता है लोसर। तो मैंने आपको बताया कि जाड़ भोटिया में तिब्बत का बहुत प्रभाव होता है, तो नए वर्ष के रूप में मनाते हैं लोसर त्योहार को। अगला देखिए अगला क्वेश्चन, बजहर किस जनजाति का मुख्य त्योहार है? तो ये मुख्य त्योहार है आपका ऑप्शन बी थारू का। जुमड़ा किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो ये भी आंसर वही बनेगा, ऑप्शन बी थारू जनजाति का। थारू सबसे बड़ी जनजाति है, तो थारू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन जौनसार के आधुनिक कवि हैं? तो ये होंगे रतन सिंह जौनसारी। ठीक है ना। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आधुनिक यानी तो रत्न है उनके पास, कुछ रत्न है, तो रत्न अगर किसके पास होगा वो अमीर होगा, वो आधुनिक होगा, तो रत्न सिंह जौनसारी। चैती किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो चैती बनाया जाता है बोक्सा द्वारा। ये थे उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में आपको कोई गलती मिलती है तो उसे आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।